जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री बावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बावड़ी के ब्लॉग्स में। आज मैं जा रही हूँ ग्राम धूरा, जो हमारे गांव के बगल में ही यानी कि खालियों के बगल में है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ और ग्राम धूरा हमारे गांव से कितनी दूरी पे है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ग्राम धूरा में कितने लोग घर पे हैं वो मैं वहाँ जाके देखती हूँ। तो ग्राम धूरा से आप लोग देखें नज़ारा किस तरह का है। अभी मैं अपने गांव से यानी कि खालियों से धूरा के लिए जा रही हूँ। और आजकल पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो धूरा का गांव तो शायद कम ही दिख पाएगा, एक दो घर ही दिख पाएंगे। तो आप इधर उधर का व्यू देख लें, कितना सुंदर व्यू है। शाम का टाइम है, अभी 5:30 बजे का। पूरी जगह हरियाली है और सामने दिख रहा है गांव, सैकुड़ा का ग्राम दिख रहा है। ये है सैकुड़ा का गांव और वो भी आधा ही दिख रहा, आधा उस तरफ है आधा इस तरफ है, तो ये दिख रहा है इतना। और सैकुड़ा का गांव मैं आपको एक दो बार पहले भी दिखा चुकी हूँ। और इस साइड का नज़ारा आप लोग देखें, पूरी जगह घास पेड़ पौधे हरियाली है। ये देखो, ये है चीड़ के पेड़। और ये रास्ता है हमारा। पहले हम इस रास्ते से घास के लिए जाया करते थे, जंगल में जाते थे, जब सिलफक जाते थे और खिला गधर जाते थे तो यही रास्ता था। पर अब रास्ता, बहुत कम लोग जाते हैं इस रास्ते पे। और सारी ये देखो जो ये दिख रहा है यहाँ पे, सब ये खेत पहले उपजाऊ था, इनमें इतना अच्छा अनाज होता था। अब सारे खेत बंजर हो गए हैं। इस तरह बहुत सारी खेती बंजर हो गई है। आप देखें कितनी हरियाली, कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ से मैं इस तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको दिखाती हूँ मैं बाजन का गांव, अगर दिख जाए तो कोशिश करती हूँ। वो रहा बाजन का गांव, वो देखो पूरी चोटी पर बहुत बड़ा गांव है। इधर शायद मंदिर है और ये रहा गांव। और बादल छट रहे हैं, ये बहुत ऊंचा है बाजन गांव, बिल्कुल एकदम चोटी पे। जिस तरह हमारा मानिला है उसी तरह ये गांव भी है। और ये दिख रहा है यहाँ पर बघाड़, और ये रोड दिख रही है बघाड़ के नीचे वाली। तो इस तरह आप लोगों को मैं दिखाते रहूँगी। आप देखें हर जगह का नज़ारा, चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देखें। अच्छा, ये दो और इधर है इंडा गांव दिख रहा है। ढोब ढोब छो ये मोनो ढोब था। अच्छा, ये देखो नीचे वाला है डोब, ऊपर वाला है इंडा का गांव। ये सुंदर नज़ारा आप लोग देखें। और घास के लिए भी लोग जा रहे हैं हमारे वहाँ का। मैं तो ऐसे घूमने के वास्ते आ गई हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। लोग सब अपना काम धंधा कर रहे हैं। और हमारे पशु नहीं है, यानी कि भैंस गाय कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसी खेतों में जा रही हूँ थोड़ा बहुत देखने के लिए। और नेट की दिक्कत है तो वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मोबाइल अपलोड करने में घर पर रख के जाती हूँ। वो भी मैं अपने जेठ जी के घर में रखती हूँ। हमारे घर पर तो बहुत दिक्कत हो रही है नेट की, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। कंटेंट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, नेट नहीं है तो मैं किस तरह वीडियो अपलोड करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो सुंदर नज़ारा, ये है धुर का गांव। यहाँ से एक ही घर दिख रहा है फ़िलहाल, आप इस घर को देख लें। और जिनका ये घर है उनका नाम है, ये दो भाइयों का घर है और उनके नाम है श्री रमेश चंद्र लक्चौरा है। वो लक्चौर है, हाँ। तो ये दो भाइयों के घर है, तो इनका नाम है श्री रमेश चंद्र लक्चौरा और दूसरे भाई का नाम है श्री भैरव चंद्र लक्चौरा।
और वहाँ से आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर का नज़ारा देखें, ये वही रोड है जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, अपनी सासू माँ से पूछा था कि ये इस रोड का किस तरह उपयोग होता है। ये वही घोड़ी सड़क है जो आज़ादी के टाइम, आज़ादी से भी पहले टाइम की बनी हुई है। तब मैंने और जगह से दिखाई थी, और ये अभी धूरा के गांव जाने के लिए रास्ते में आती है। तो ये रोड यही सीधा घोड़ी सड़क जो है रतखाल जाती है, इधर से बंद हो गया है घास की वजह से, और इधर लोगों ने घास काट रखी है तो साफ़ है रास्ता। ये रहा ये रोड, यानी कि घोड़ी सड़क। एक दिन क्या हालत दिखो ले दिन मन में सब वो गाँव दिखा वो एक दिन आप मगर टाइम वो नहीं लागू मैंने सब वो घर दिखाते उल सब को दिखो एक बार। हाँ, और इधर का नज़ारा आप लोग देख लें। इसे बोलते हैं धुरा गैर। ये कहीं कहीं पे लोगों ने घास काट दिया है, कहीं कहीं पे घास है। ये देखो हरा भरा नज़ारे। और ये यहाँ पर 2 बांस के पेड़ पहले नहीं थे हमारे इधर, अब ये बांस के पेड़ भी लगा दिए गए हैं। और ये जो है पानी की कमी को पूरी करते हैं। इनके जड़ों में पानी रिश्ता है। ये मैंने वीडियो एक बार पहले बनाया था जब मानीला गई थी। और इधर ये देखो, इधर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ लंगूर आ गए, बहुत दुखी। ओ देखो पूरा पेड़ भरा, पेड़ में चढ़े हुए हैं लंगूर। मैं अभी आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। इन्होंने इतना दुखी कर रखा है पूरे उत्तराखंड में, एक हमारे गांव में नहीं, पूरी फसल इन्होंने इस तरह बर्बाद कर दी है। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ। ये देखो, अगर यहाँ से दिख गए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे तो सही में बंदरों से, लंगूर से, हर चीज़ से डर लगता है। बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वो देखो, आप देखो, ये देखो कितने भरे पड़े हैं। ये ले, ये पूरे पेड़ों में यही भरे हुए हैं। और एक घास काटने के लिए आ रखे थे हमारे गांव के, उनको वहीं पर घास काटना था, वो डर के मारे चले गए यहाँ से। अब बोली मैं दूसरी जगह से घास काटूंगी, वो गई। भाई डर लगता है, अकेले इंसान को तो सही में खा जाएंगे, वो बिल्कुल दुखी कर देंगे। और वो गई वापस, उसको इधर ही घास काटना था। वो बोली मैं नहीं काटूंगी अकेले यहाँ पर, तो नज़दीक वाले खेत से वो घास काटेगी। और ये देखो धूरा वालों के खेत, इसमें है गहत की दाल बो रखी है। ये हैं आम के पेड़। आम अच्छा क्या करना, आम के पेड़ हैं इधर। इस साल तो आम इतने सारे थे कि बुरी हालत हो गई थी आमों की, लोग उन्हें खाए ही नहीं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनकी ऐसी दुर्गत होती है। तो वैसा ही हुआ था इस साल आम का। और पता नहीं क्या हुआ, उनका टेस्ट भी इस साल अच्छा नहीं था। ये है गहत बोए हुए हैं, भीमों का पेड़ है। ये देखो सारे भीमों के पेड़, ये 2-4 सालों से ज़्यादा ही हो गए हैं कहीं पर भी। नहीं तो हमारे इधर ये इस तरह पेड़ पौधे कम रखते थे। ये है यहाँ पर हल्दी की खेती। इसी खेत में हल्दी, चौलाई, गहत, बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। और ये है खेड़ा का पेड़। ये देखो, मुझे तो इस खेड़ा से एलर्जी है। अभी पत्तों पर हाथ लगाते ही मुझे अजीब सा होता है, गूज बम निकल जाते हैं मेरे, तो गूज बम्स निकल जाते हैं खेड़ा का पेड़ देख के। क्योंकि इसका पत्ता अजीब सा आवाज़ आती है इस पर ऐसे हाथ लगा के ना, बाप रे। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इस पर इसकी जड़ में होते हैं दाने से निकलते हैं बीज, जिस तरह आंवले के बीज होते हैं उसी टाइप में इसमें बीज निकलते हैं इसकी जड़ में। मैं इधर साइड में दिखा रही हूँ, पेड़ के उस तरफ, अगर मैं नीचे की तरफ से दिखाऊंगी तो उस तरफ से इसमें आंवले के जैसे दाने निकलते हैं। लेकिन आंवले के दाने में अंदर गुठली होती है, इसमें छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। और इनको पकने के बाद इस खेड़ा को खाते हैं। और गांव में जो भी जंगल में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जंगली फल खाने चाहिए, उनसे बहुत सी दुख बीमारियां करती हैं। ये औषधि का काम करते हैं ये। और ये है अनारदाने का पेड़, जिसे बोलते हैं दाड़िम हमारे उत्तराखंड में। और इस साल अनारदाना नहीं आ रखा है, यानी कि दाड़िम नहीं आ रखे हैं, तो खाली पेड़ है यहाँ पे। और
इसे बोलते हैं शिवाई। इसका हमारे इधर झाड़ू का उपयोग करते थे, अब करते होंगे नहीं करते होंगे। इससे पहले झाड़ू बनाते थे। और यहाँ देखो कितना बड़ा खियौना का पेड़ है, और इसके नीचे जड़ पे तो बहुत सारे होंगे। ये अजाला नहीं कमानी हो पर कशी दो गुलाब। इस पर मेरी सासू माँ बोल रहे हैं कि खियौना आजकल ही आते हैं, यानी कि जो इसके जड़ के यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे हाँ एक खियौना का पेड़ और है, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, पर मुझे यहाँ पर ध्यान से जाना पड़ेगा। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह खियौना का जड़ में। ये देखो इस पर खियौना नहीं आ रखे हैं। ये ना इस तरह जड़ सी इसकी ऊपर से आ गई है, आधे पेड़ से जड़ से निकल गए नीचे को। नहीं तो मैंने तो जड़ पे ही इस तरह की लटके हुए देखती हूँ। जड़ से इसी तरह इसकी जड़ें लटकती हैं, जिस तरह बट वृक्ष पर लटकते हैं, तो उस इन जड़ों पर जो है छोटे छोटे खियौना निकलते हैं। और ये आधे पेड़ में जड़ लटकी हुई है, तो अभी तो उस पर खियौना नहीं है, शायद हो सकता है जड़ पे इसके खियौना होंगे। और यहीं पे बहुत सारे खियौने हैं। और ये इन लोगों की यहाँ पे अरवी हैं, तिल हैं इधर। और ये मेरे से बातें कर रहे हैं यहाँ से, ये धुर वाले हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ फ़ोटो खींचूँ वही में आमो आमो। वो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारे घर के पास आके है हमारे गांव घर की फ़ोटो खींच, तो मैं बोली हाँ मैं आती हूँ। और ये सैकुड़ा गांव, ये रहा सैकुड़ा गांव, इनके घर के पास से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है धुरा के आसपास का नज़ारा इनके गांव का। और ये जा रही है रोड। और यहाँ पर मैं स्पेशल इसलिए आई हूँ, हमारा गांव तो यहाँ से नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो कितने सारे पेड़ हो गए चीड़ के। पहले दिखता था, अब तो एक घर भी नहीं दिख रहा। और इनके हमारे गांव से यहाँ आधो किलोमीटर होला धुरा गांव, हमारे खायो गांव से धुरा गांव हमारे खालियो गांव से आधा किलोमीटर की दूरी में होगा, या थोड़ा सा इससे कम होगा। तो अभी तो दिख नहीं रहा, पहले तो दिखता था, अब बहुत पेड़ पौधे हो गए तो नहीं दिख पा रहे यहाँ से। और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से आप लोगों को अपना गांव दिखाऊं, पर दिखाई नहीं दे रहा है। और मौसम कुछ धुंध धुंध सी हो रही है, तो साफ़ नज़ारा नहीं दिख पा रहा। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, जिनका घर है। मैंने जिन लोगों का आप लोगों को नाम दिखाया कि ये नाम बताया था कि इनका घर है, यहाँ पे खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। और देखो आप नौला का नज़ारा थोड़ा सा दिख रहा है, नौला यहाँ से। ये रहा इधर रोड। ये है यहाँ पे। और मैं अपने सासू माँ को अपने साथ लेके आई हूँ। भैया बंदर और लंगूर बहुत ज़्यादा ही हैं, कुछ हद से ज़्यादा। और ये हैं पंडित जी इस घर के, जो मैं आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनका नाम बताया। और मैं इनसे बातें करूँगी, अगर ये अपना नाम बताना चाहेंगे तो मैं इनको बोलूँगी अपना नाम बताएं। ये हमारे गांव के हमारे सबके पंडित जी हैं जो पंडिचारी करते हैं। और ये है निकासन गांव, ये रहा इधर का ही रहा। ये देखो यहाँ पे घास काट रहे हैं लोग। ये देखो इस तरह घास काटते हैं। ये माँ बेटियाँ हैं यहाँ पर घास काट रही हैं। ये देखो कैसे घास काटते हैं। और इधर इनको लंगूर तंग कर रहे हैं, तो ये लंगूर को भी भगा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि अंगूर किस तरह। ये देखो ये भी भगा रहे हैं यहाँ पे। ये सही में इन्होंने इतना दुखी कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। भाई मुझे तो इतना डर लग रहा है, परेशान करके रख दिया है। बस
कुछ भी मिले इनको, सबको हर चीज़ की ताक में रहते हैं कि कुछ भी खाने को मिल जाए, कुछ भी दुखी करने का मिल जाए। कोई भी सामान घर पे रखा है, चाहे वो खाने लायक है नहीं है, सारा। ये देखो किस तरह घाट काट रहे हैं। ये तो है इधर का नज़ारा। ये देखो, ये देखो इस खेत में भी गहत बो रखे हैं। इसमें आधे उधर सोयाबीन है, इस साइड है सोयाबीन, और इस साइड बो रखे हैं गहत। ये देखो आसपास का नज़ारा। ये देखो, ये है बेड़ू का पेड़। ये देखो, ये है बेड़ू का पेड़ जिसे अंजीर बोलते हैं। ये रहा, आजकल नहीं आ रखे बेड़ू इस पर। ये पेड़ आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है जिसमें कि बच्चे बड़े भी चढ़ सकते हैं, लेकिन ये काट दिया होगा तो ये छोटा ही है अभी। ये है महुआ का पेड़। ये देखो इस पर महुआ आ रखे हैं। ये देखो, ये महुए आ रखे हैं, इस पर महुआ आ रखा है। ये दाने छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप लोगों को, आंवले जैसे। ये और ये पकने पर काले हो जाते हैं तो इनको खाते हैं। और इधर जो ऊपर घास काट रहे हैं तो मेरी सासू माँ उनसे बातें कर रहे हैं। ये देखो इधर का नज़ारा आप लोग। ये देखो, वीडियो बनाना नहीं, वीडियो। ये है रास्ता। कभी इसी रास्ते पे हम घास काटने जाते थे। खिला गधर और कथे जा पाटो हम घा काटू हूँ जैसी हम जाते थे इसी रास्ते से घास काटने के लिए। शिल्पक, खिला गधर, मल खिला गधर, गधर के रास्ते सारे इधर, जहाँ जिसको मर्जी घास काटते हैं तो उधर के रास्ते हम जाते थे। और ये है हमारा शिल्पक का जंगल। पहले इसमें घास जंगल बंद रहता था, अब ये गायों के लिए, बैलों के लिए घास काटने के लिए खुला है। नहीं तो क्या करते थे, इस जंगल में वो रखते थे चौकीदार, और चौकीदार इस जंगल की रखवाली करता था। तो इसमें जितने भी पेड़ हैं इनकी रखवाली करना, घास की रखवाली करते थे। फिर पर्ची बनती थी गांव में, तो उस पर्ची में सबके नाम लिखे होते थे। और जंगल को टुकड़ों के रूप में, जैसे कि इतना टुकड़ा, मतलब जो भी हिसाब होता होगा उनका कि इतना इसका इतना उसका, तो अपने हिसाब से लाइन से उस घास को काटते थे। तो एक दो बार मैंने भी इस तरह घास काटा हुआ है इधर। तो यह है हमारा शिल्पक का जंगल। यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ पर दीवार है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ से दीवार है। ये दीवार टूट गई है जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे पूरे यहाँ से लेके खिला गधर तक इसी तरह दीवार है इसमें। ये ऊपर हमारा जंगल है यानी कि शिल्पक का है, और यहाँ से नीचे ये धूरा वालों का जंगल है इधर ही। इनकी घास तो शायद यहाँ पर चौकीदार है, इनके यहाँ पर नी काट रखी है। और हमारे इधर देखो ऐसे छोटी छोटी घास हो रखी है इस तरह की। यहाँ पे है एक बहुत बड़ा पत्थर, और इस पत्थर को मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि जहाँ पे इस तरह का निशान बना हुआ है, इस पर हमारे यहाँ के जो भी घास काटते हैं तो ऐसे ही पत्थरों पर अपने दराती को पैना करते हैं, तो ये इस तरह निशान बन जाता है। जो भी घास के लिए जाते हैं तो इसी तरह दराती को पैना करेंगे। और ये इसी पत्थर पर नहीं, हर पत्थरों पर इस तरह के निशान मिलेंगे। किसी किसी के घर पे, हमारे घर पे भी एक छोटा सा पत्थर है, तो लोग जो भी घास काटने जाते हैं तो इस तरह के निशान बन जाते हैं। और मैं आई तो थी यहाँ पे इसलिए कि एक सैकड़ा में पत्थर है जो कि 3-4 सालों से वो सुर्खियों में है। मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं उसकी
वीडियो बना सकूं, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से। उसके पास मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि घना जंगल है और घास भी है। तो कोशिश करूँगी मैं थोड़ी देर में कि उसकी वीडियो में बना पाऊँ। और उस पत्थर को, वो पत्थर अभी नहीं, वो बहुत सालों से वहाँ पे है, लेकिन पहले के लोग इतने बिजी रहते थे, किसी को इस तरह का ध्यान नहीं था। अब लोगों के पास कामकाज कम हो गए हैं, यानी कि खेतियों पे अपने कम ध्यान दे रहे हैं, तो किसी ने उसका ध्यान किया होगा। तो वह बहुत सालों से सुर्खियों में है, यानी कि उसके चर्चे हैं कि भाई ये पत्थर कैसे इस तरह अटक गया है। छोटे से बिल्कुल ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर है, नीचे से बिल्कुल पतला सा एक पत्थर है, उसमें वो बहुत बड़ा पत्थर रुका हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को उसे दिखाऊं, पर यहाँ से हो गया है वो दूर, जिसे कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी। इधर देखो, सारे लंगूर ने सबको परेशान कर रखा है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सबका ये यू हो बोलते हैं। सब परेशान है, क्या करें। साग सब्जी फल जो भी लगे लोगों के, अनाज, सबको उन्होंने ऐसे बहुत दुखी कर दिया भाई। एक हमारे ही गांव में नहीं है, सभी जगह पूरे उत्तराखंड में सब लोगों की मेहनत इन्होंने इतनी बेकार कर दी है। लंगूर देखो, आप बताओ, इतने बड़े बड़े लंगूर, और एक साथ 400-500 से भी ज़्यादा। ये नहीं कि एक दो ही हैं, एक दो हैं तो चलो कोई नहीं, भगा लेंगे। और कुत्ते हैं बहुत सारे, हमारे गांव में कुत्ते हैं, और वो कुत्ते उनसे डरते हैं। और इतने लंगूर अगर एक कुत्ते पे चिपट जाएंगे, वो कुत्ते का पता भी नहीं चलेगा कुत्ता है या नहीं है। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे ये, इसे बोलते हैं रमास। ये जो दिख रहे लंबे लंबे पत्ते वाले, इसे रमास बोलते हैं। और ये भी हमारे इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जंगली है। पहले ज़माने में इसकी रस्सी भी बनाते थे, और घास के लिए जा रखे हैं, लकड़ी के लिए गए हैं, मान लिया रस्सी नहीं है तो इस पत्ते को काटते थे। इसके साइड में कांटे होते हैं, तो कांटे वाला हिस्सा काट के फिर उस पत्ते को पतला पतला करके उसकी रस्सी बनाते थे बांध बांध के, और इसकी रस्सी मजबूत होती है। ये है यहाँ का नज़ारा, सुंदर नज़ारा। तो जो मैं पत्थर की आप लोगों को बात कर रही थी, वो यही पत्थर है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है और मैं बहुत दूर से ये वीडियो ले रही हूँ इसकी। और ये नीचे से बिल्कुल एकदम पतला सा है, क्योंकि मैंने भी एक दो बार इसकी व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं और मैंने बहुत बार इसकी वीडियो देखी है। तो यहाँ से इस तरह का नहीं दिख रहा, ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर है और नीचे बिल्कुल छोटे से पत्थर पे ये टिका हुआ है। और वो पत्थर जिस पर ये टिका हुआ है वो थोड़ा सा लंबा है, ये नहीं कि छोटा कंकड़ सा है ऐसा है, वो लंबा है 1 फुट के बराबर, और उसके ऊपर ये पत्थर रुका हुआ है। तो इसीलिए ये पत्थर जो है सुर्खियों में है, और मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ ढंग से। मैं कैसे बताऊँ कि इस पत्थर का मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये बहुत चर्चा में है ये पत्थर। और ये है किलमोड़ का पौधा, और इस पर भी आजकल नहीं, गर्मियों के टाइम पे इस जो किलमोड़ का पौधा है इस पर काले काले आते हैं फल, जंगली फल। और इस पर इस तरह ये सूख गया है, मैं सूखा वाला आपको दिखाती हूँ। इस तरह इस पर कांटे होते हैं, और जो पत्ते हैं इसके वो भी कांटेदार होते हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसे बोलते हैं किलमोड़। इसके पत्तों पर भी कांटे, इस पर भी कांटे, और ये झड़ जाते हैं नीचे। तो इसके नीचे देख सकते हैं आपकी घास है, और ये पत्ते बहुत ख़राब तरीके से चुभते हैं हाथों में, बहुत ही दुखी करते हैं। ये पत्तों पर भी कांटे हैं इसके, और इस पर भी बड़े बड़े कांटे होते हैं। लेकिन जो इस पर जंगली फल लगता है किलमोड़ का, वो अच्छा होता है, टेस्टी होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बोल चुकी हूँ कि जंगली फल जो है औषधि का काम करते हैं। तो इस तरह हमारे उत्तराखंड में बहुत तरह के जड़ी बूटियाँ, औषधि, जंगली फल जो है वो भी औषधि का काम करते हैं। बलु लगदु मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे बलु